जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी संयोजक मंडल यात्रा। आज हम बात करेंगे जातिवार जनगणना और देश में आरक्षण की स्थिति पर। क्यों जरूरी है जातिवार जनगणना और क्यों आवश्यक है आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। मुझे एक साथी ने बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजे हुए हैं और जिसमें जो है चुटिया गैंग के पूरी काले चिट्ठे मौजूद हैं। ब्राह्मणों का पूरा काला चिट्ठा जिसमें मौजूद है। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और ये आप देखिए, ये पूरा बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मुझे एक साथी ने भेजे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इन दस्तावेज़ों के अंदर आप देखिए पूरा जो है, आप शायद पता नहीं आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। इनके ब्राह्मणों के मुस्लिम जीजा जी, फूफा जी, दामाद से लेकर के ब्राह्मण अपराधियों, बलात्कारियों से लेकर के इनकी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों, आतंकवादियों तक का पूरा काला चिट्ठा है। और इसमें बहुत कुछ है, बीजेपी ने कैसे कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से ओबीसी एससी का नुकसान किया, आरएसएस जो पूरा संघ है किस तरीके से काम करता है। आप देखिए, इंडिया के बड़े जो क्रिमिनल्स ब्राह्मण हैं, बिगेस्ट क्रिमिनल्स इन इंडिया, ब्राह्मण कास्ट क्रिमिनल्स, ये पूरा जो है बहुत दस्तावेज, ये पूरे इन चुटिया गैंग को लेकर के ही हैं और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनकी सारी काली जो करतूतें हैं इन दस्तावेज़ों के अंदर हमारे पास में हैं। और आप देखिए, ये पूरा जो है आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा है। पंडित जी के जीजा जी मुसलमान, मतलब पूरा चिट्ठा बाकायदा नाम पते के साथ में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये पूरा मैं जब डिस्क्लोज करूँगा, जब मैं इस पर चर्चा करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, कब, जब बनाऊँगा जब जो है 1000 साथी कम से कम कमेंट के जरिए प्रतिक्रिया देंगे कि वो जानना चाहते हैं इनकी काली करतूतों के बारे में, और 10,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे तब। उससे पहले नहीं, क्योंकि बात अगर निकले तो दूर तक जानी चाहिए। तो ये टारगेट, ये कंडीशन आप कैसे फुलफिल कराएंगे, ये आप जानिए। अगर आपको जानना है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से बोलिए कि वो जुड़ें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में 1000 कमेंट इसके समर्थन में जब आएंगे कि हमें इनके काले चिट्ठे को जानना है, इनके रिश्तेदारों के बारे में जानना है, इनके राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के बारे में जानना है, इनके आकाओं के बारे में जानना है, इनकी काली करतूतों के बारे में जानना है, तो उसके बाद मैं बाई चैन एपिसोड, एक एक एपिसोड करके इनकी एक एक काली करतूत को सामने आपके लाऊंगा। चलिए, तो अब हम अपने विषय पर आते हैं। साथियों, जातिवार जनगणना को लेकर के पूरे देश में एक माहौल है, और आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर है तो जातिवार जनगणना है। जातिवार जनगणना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इससे ये पता चल जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, या इसलिए मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि सिर्फ ये पता चलेगा कि यादव भारत में कितने हैं, या कोयरी कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, जाट कितने हैं, गुजर कितने हैं, निषाद कितने हैं, विंध्य कितने हैं, नौनिया कितने हैं, जाटव कितने हैं, पासी कितने हैं, धनगर कितने हैं, राजभर कितने हैं, पाल बघेल कितने हैं, नाई सैन कितने हैं, अंसारी धुनिया नोनिया कितने हैं। सिर्फ ये जानने के लिए जातिवार जनगणना जरूरी नहीं है। जातिवार जनगणना नंबर जानने का एक महत्वपूर्ण विषय तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि इससे ये भी पता चलेगा कि जैसे बिहार में भी जातिवार जनगणना हुई तो आंकड़े आए ना सामने, केवल नंबर ही थोड़ा ना आया कि किस जाति की संख्या कितनी है, ये भी निकल के आया है कि किस जाति के कितने लोग नौकरियों में हैं, उनका क्या प्रतिशत है,
किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है, आर्थिक हालात कैसे हैं, कौन समाज अत्यधिक गरीबी में जी रहा है, कौन समाज संपन्नता की ओर बढ़ चला है और कौन जो है संपन्न है, ये सारे आंकड़े निकल के आएंगे। महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी मिली हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को कितनी हिस्सेदारी मिली हुई है, किस किस विभाग में, ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में, 4th क्लास में किस समाज के ज़्यादा लोग हैं, किस समाज के चपरासी ज़्यादा हैं और किस समाज के अधिकारी ज़्यादा हैं, ये पूरा डेटा निकल के आएगा, सारे आंकड़े सामने आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि देश स्तर पर जातिवार जनगणना हो। बिहार से हुई जाति जनगणना ने संघियों के, मनवादियों के द्वारा फैलाए गए फर्जी नैरेटिव को काफ़ी हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर दिया है। जैसे कि वो कहते थे कि सारी नौकरियां यादव खा गए, कुर्मी खा गए या कुशवाहा खा गए, तो जब वो आंकड़ा आया तो पता चला कि यादवों पर ज़्यादा टारगेट होता था। 14.5% आबादी, 14% की से अधिक जनसंख्या वाले यादवों के पास 1.5% ही नौकरियां हैं केवल उनकी जनसंख्या के। कुल नौकरियां की 1.5% नहीं है, उनकी जनसंख्या की 1.5% नौकरियां हैं केवल। आप सोचिएगा कि जो उनका प्रतिशत बनता है 14%, वो उनको नहीं मिला हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं ब्राह्मणवादी लोग जो है, ये फिर अपना नैरेटिव तोड़ मरोड़ के चलाना शुरू कर दिए हैं। ये कुल नौकरियों का परसेंटेज निकाल के दिखा रहे हैं कि देखिए इतनी नौकरियां हैं और इतना यादव, इतना कुर्मी, इतना खा गया है, बाकी किसी को नहीं मिला। लेकिन ये अपना परसेंटेज नहीं निकाल के बता रहे हैं कि हम कितना खाए हुए, कितना दबाए बैठे। और इसमें हमारे जो नॉन यादव, नॉन कुर्मी, नॉन कुशवाहा भाई हैं या पिछड़े भाई हैं, वो फिर से दोबारा से उनके इस जाल में बुरी तरीके से फंसे जा रहे हैं। आज भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे तमाम साथी हैं, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं, ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं। समझना होगा, ये हमें तोड़ना चाहते हैं, ये हमें आपस में लड़ा कर के हमारा जो मूवमेंट महापुरुषों ने चलाया और जो हमारी चेतना और संगठन बना, जिसकी बदौलत आज जो है ये आंकड़े सामने आने लगे, जाति जनगणना हुई और समाज संगठित होकर के अपने हक की बात करने लगा है, वो दोबारा से ना हो सके, इसको डैमेज करने के लिए ये हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। इनसे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज जब मौका है कि पूरे देश में, आज कांग्रेस भी, जिसने लंबे समय तक देश में जाति जनगणना नहीं होने दी, जिसने जाति जनगणना को रोकने का ही जिसने काम किया, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ही पहला ये काम किया कि भैया हम जो है जाति जनगणना नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि भाई हमें आधुनिक भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, और इसमें जो है हम जातविहीन भारत बनाना चाहते हैं। जाति जनगणना करेंगे तो देश में जातिवाद फैल जाएगा या ये बाधा पैदा करेगा। तो उनका तर्क सुंदर है, लेकिन इस सुंदर के तर्क के पीछे असल साजिश, असल वजह क्या है, यह वंचित समाज नहीं समझ पाया। आधुनिक भारत बनाने के लिए क्या जातिवाद जनगणना कोई रुकावट थी? अगर ऐसा था तो SC ST समाज की जातिवाद जनगणना क्यों की गई, उनको जारी रखा गया? अगर ऐसा था तो देश में धर्म और भाषा की गिनती क्यों की गई? क्योंकि जाति के नाम पर आज तक न तो कोई देश अलग बना है, न कोई अलग प्रदेश बना है जाति के आधार पर, और ना ही जाति के आधार पर कोई इतना बड़ा नरसंहार हुआ है अलग जगह की मांग को लेकर, अलग प्रदेश की मांग को लेकर। भाषा के नाम पर और धर्म के नाम पर जो नरसंहार हुआ, जो कत्लेआम हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। देश की आज़ादी के समय आपने देखा होगा, धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। भाषा के नाम पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसे कई राज्य बने जो भाषा के आधार पर बने, और इनको लेकर, भाषा को लेकर आज भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आज भी झड़पें, दंगे देखने को मिलते हैं। धर्म के नाम पर नरसंहार आज भी हो रहा है, उसके बाद भी धर्म को गिना जाता है। तो क्या धर्म और भाषा आधुनिक भारत के मार्ग में रुकावट नहीं है? तो ये समझने का विषय है,
ये केवल वंचितों को गुमराह करने की कांग्रेस की एक साजिश थी और उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने ये चाल फेंकी, जाति जनगणना को रोक दिया। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने भी लगातार जाति जनगणना को रोकने का काम किया। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जाति जनगणना के खिलाफ रही, लेकिन आज कांग्रेस भी ये कहने को, ये बोलने को मजबूर है कि वो जातिवार जनगणना करवाएगी, लेकिन अभी भी कांग्रेस की मंशा एकदम साफ नहीं है। राहुल गांधी जी जितना आबादी उतना हक का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की लिस्ट उठा करके देखें तो आधे से ज्यादा टिकटें सवर्णों को दी गई हैं और आधे से कम टिकटों में ओबीसी, एससी, एसटी को समेट दिया गया है। तो ये जितनी आबादी उतना हक कहां से हुआ? कांग्रेस संगठन में भी वही हाल है, छोटे मोटे पदों पर ओबीसी के लोगों को बिठा दिया जाता है और जो डिसीजन मेकिंग पद हैं, जो पावरफुल पद हैं, उनमें आज भी ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो अभी भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, वहां ये जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे? केवल हवा बना रहे। राजस्थान में जब चुनाव आ गया तब कहा कि हम गिनती करेंगे। जब पता चल गया कि 4 दिन बाद जो है आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो 4 दिन पहले कहना हम गिनती करने वाले हैं। तो इसलिए कांग्रेस से भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर मन में पाप है, आप सोच रहे हो कि ओबीसी को धोखा देकर के आप उनका वोट हत्या लोगे और फिर जो है जो सदियों से लूटते आए हैं, जो शोषक वर्ग के लोग हैं, उन्हीं को डिसीजन मेकिंग में रखोगे, उन्हीं को पावर दोगे, तो अब ये होने वाला नहीं है। इसलिए आपको जिस तरीके से बिहार ने करके दिखाया है, बिहार ने कहा नहीं, बिहार ने करके दिखाया। बिहार ने जाति जनगणना करवाई, बिहार ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, आंकड़े सार्वजनिक करने का काम किया। तो अब कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां ये करके दिखाए, तब जाकर के 24 में पूरे देश का ओबीसी समाज आप पर भरोसा कर पाएगा, तब जाकर के आप सत्ता में वापसी कर पाएंगे। तो साथियों, आज ये मौका है, एक लंबे संघर्ष के बाद में तमाम लोगों ने देश स्तर पर संघर्ष किया, अलग अलग संगठनों ने, इंडिविजुअल ग्रुप्स ने कई जगह पर जाति जनगणना को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी आवाजें उठाई, तब जाकर के आज पूरे देश में ये माहौल बन पाया है कि क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर के राष्ट्रीय पार्टियां तक जातिवार जनगणना का समर्थन कर रही हैं, या फिर ये कह रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो कराएंगे। और वहीं बीजेपी भी जातिवार जनगणना पर बुरी तरह फंसी हुई है, उससे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। लेकिन आज अगर हम ढीले पड़ गए, आज अगर हम इसको देख करके कि कांग्रेस ने कह दिया है कि वो सत्ता में आएगी कराएगी, इधर क्षेत्रीय पार्टियां भी कह रही हैं, तो अब हमें आंदोलन की जरूरत नहीं, आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को वोट देकर के सत्ता में ले आना है, जाति जनगणना हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे साथ धोखा हो जाएगा। आपको वोट किसको देना दीजिए, बीजेपी को हटाने के लिए जिसको वोट देना आवश्यक है उसको वोट दीजिए, बीजेपी को हटाइए, लेकिन जातिवार जनगणना कराने के लिए बीजेपी को हटाना पर्याप्त नहीं है। जातिवार जनगणना कराने के लिए बीजेपी को हटाकर के केंद्र की सत्ता में कांग्रेस को लाने से काम नहीं चलेगा। केवल हमें अभी से अपने आंदोलन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और कतई नरमी नहीं बरतनी है। इसके महत्व को समझना होगा। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए। बहुत हो गया वोट हमारा राज तुम्हारा, अब जो है हमारा वोट है, राज भी हमारा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में होनी चाहिए, पावर कंट्रोल हमारे हाथ में होनी चाहिए, और सत्ता के जो संसाधन हैं, जो व्यवस्था है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है, व्यवसाय है, नौकरियां हैं, उनमें जितनी हमारी आबादी है उतना हमारा हक हमें मिलना चाहिए। इसको लेकर के एक बड़ी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। साथियों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग लंबे समय से मंडल यात्रा चला रहे हैं, 15 महीने हो गए हैं। 1 दिसंबर से हम मंडल यात्रा का अंतिम चरण शुरू करने वाले हैं, जो 17 फरवरी 2024 तक बिना रुके चलेगा। और
17 फरवरी से हम लखनऊ में स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जब तक जातिवार जनगणना नहीं हो जाएगी, जब तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो जाएंगे और संख्या अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। चाहे इसके लिए अनवरत अंतिम सांस तक हम लोगों को वहां पर धरना आंदोलन चलाते रहना पड़े, चाहे जो है कुछ भी हो, चाहे हम अंत में अकेले ही क्यों न रह जाएं, सारे साथी क्यों न साथ छोड़ जाएं, फिर भी हम अंतिम सांस तक इस मांग पर डटे रहेंगे। हमारा धरना, हमारा आंदोलन आश्वासन से खत्म नहीं होगा, हमारा आंदोलन घोषणा से खत्म नहीं होगा, हमारा आंदोलन तब खत्म होगा जब सारी मांगें फुलफिल हो जाएंगी, आंकड़े देश के सामने आ जाएंगी, संख्या अनुपात में बंटवारा हो जाएगा और संपूर्ण मंडल कमीशन लागू हो जाएगा। तो साथियों, अब वक्त है खुलकर लड़ने का। तो आज हम सबको संकल्प लेना होगा कि जब तक हमारे हक अधिकार हमें नहीं मिल जाते हैं, तब तक हमें जो है संगठित होकर के तन से, मन से, धन से, जिससे जैसे जो आंदोलन का सपोर्ट कर सकता है, आंदोलन को मजबूत बना सकता है, वैसे करेगा और इस आंदोलन को खड़ा करेगा और तब तक इस लड़ाई को जारी रखेगा जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाता। धन्यवाद साथियों। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।